मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले से, जहां से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आते हैं। बात करूं सबसे ज्यादा शोषित वर्ग अगर कोई है तो सबसे, अगर कर्मचारियों के श्रेणी में अगर बात करूं तो निचले तबके के कर्मचारी हैं। वहीं पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए आउटसोर्स के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन किस कदर से शोषण हो रहा है, किस कदर से मौत के घाट उतारा जा रहा है, यानी कुल मिला के कहूं तो जानबूझकर मौत के गले में लगने के लिए आउटसोर्स कर्मी को मजबूर किया जा रहा है। अगर बात करूं तो आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति के वक्त जो भी कंपनी टेंडर लेती है उसमें साफ तौर पर एग्रीमेंट होता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को खंभे पे चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर विभाग द्वारा नियुक्त नियमित कर्मचारियों को चढ़ना होता है, वहीं पर जानबूझकर आउटसोर्स कर्मियों को चढ़ाया जाता है, काम कराया जाता है, और कोई भी घटना हो जाती है तो कुल मिला के आउटसोर्स को दरकिनार कर दिया जाता है। ना तो कोई भी अमला जाता है वहां पर देखने, ना तो घायल कर्मी को अस्पताल तक पहुंचाने का कोई ऐसा प्रबंध है। इसके बावजूद भी लगातार शोषण का शिकार आउटसोर्स कर्मी, कब तक लगातार न्याय की गुहार, लगातार आंदोलन। इसके बाद भी यहां पर देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बैठ के चर्चा करने की बात करते हैं। हड़ताल कोई माध्यम नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास तनिक भी समय नहीं है कि काम करते हुए आउटसोर्स की व्यथा को समझ ले, चलते फिरते आउटसोर्स से बात कर ले। उनको तो यह लगता है कि हम बैठ के बात करेंगे, और बैठने का जो वक्त होता है 2 साल भी बीत जाता है, समय नहीं मिल पाता है। ऐसा ही एक कर्मी की मैं बात कर रहा हूं, अभी परसों के दिन में यानी 21-22 तारीख के दरमियान वह कार्य करता है, और कार्य करने के पहले वो मना करता है कि हम बिना लाइन परमिट के कार्य नहीं करेंगे। इसके बावजूद उससे कार्य लिया जाता है, और तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से झुलसा हुआ यह इंसान कोई और नहीं है, ओम प्रकाश कुशवाहा, जो चौराहा सिटी डिवीजन के अधीन से कार्यरत है अकुशल के रूप में कर्मचारी। और यह रीवा जिले यानी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के क्षेत्र की यह कहानी है। वहीं पर हम सीधा संवाद करते हैं विंध्याचल कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव सतीश चौबे से, डायरेक्ट फोन लाइन पर ही बात करते हैं कि क्या कुछ व्यथा है, किस तरीके से। पहले आपको बता दूं, और उसके बाद में दहशत में आकर के आउटसोर्स कर्मी लगातार इस्तीफे देने लगे हैं। तस्वीरों पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से दर्द भरी दास्तान। हालांकि वीडियो रोक करके आप पढ़ भी सकते हैं। अब 60 में आपको बताया दे रहा हूं, देख सकते हैं। सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, टी एंडम सर्विस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, यह कंपनी है आउटसोर्सिंग के रूप में, यहां पर उनका टेंडर है। लेकिन इसमें देख सकते हैं नौकरी से इस्तीफा देने के संबंध में यह पूरी व्यथा आपको बताया दे रहा हूं। यह पूरी व्यथा इस पे आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी जो व्यथा है, इस व्यथा को लेकर के देख सकते हैं। इसमें लिखा है 5वें बिंदु में, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा, इनको इन्होंने प्रतिलिपि दिया है, जो कि प्रदेश सचिव है सतीश चौबे। प्रदेश सचिव से ही बात करते हैं क्या कुछ कहानी है इसकी, इस पूरे दृश्य की। तो अब लगातार बने रहिएगा दृश्य से अवगत होने के लिए। अगर आप आउटसोर्स कर्मी हैं, देश से प्रेम रखने वाले लोग हैं, तो इस व्यथा को, मध्य प्रदेश के विकास को, मोदी के गारंटी वाले जो कंडिका में जो आउटसोर्स की सुविधाओं की बात हुई थी, वेतन बढ़ाने की बात हुई थी, वहीं पर वेतन को घटा करके किस तरीके से हाई कोर्ट में घसीटा जा रहा है, वो अलग विषय है। हाई कोर्ट क्या निर्णय देगा, पार्टी होगा निगेटिव, है कोर्ट का मामला है। लेकिन तस्वीरें में बता रहा हूं शोषण की, ये पहली तस्वीर नहीं है। कई बार बिंद प्रदेश टीवी में लगातार आवाज उठाने का प्रयास किया गया है, किस तरीके से आउटसोर्स कर्मी के साथ भेदभाव किए जा रहे हैं। लेकिन सीधे हम जुड़ते हैं सतीश चौबे से ही, क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ इनका कथन है, क्या कुछ इनको पूरी तरह से मामले पर इनके पास तक जानकारी आई है। हेलो सतीश चौबे जी, अभी हम जो एक लेटर देख पा रहे हैं, इस्तीफे का जो लेटर मिल रहा है, और इसमें देख पा रहा हूं कि 5वें नंबर में बिंद हाउस कर्मचारी संगठन को ये प्रतिलिपि भी करते हैं। क्या कुछ मामला है और इस पूरे दृश्य में क्या कहना है आपका? ये आनंद दाहिया जी हैं। अब एक दिन एक्सीडेंट हुआ था, और इनका कहना ये है कि मतलब इनको डर है कहीं मेरे साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए। जो वहां पे स्पॉट में लाइनमैन थे, वो लाइन नहीं बंद कराए हैं, तो इनके मतलब दहशत है इनके अंदर। अच्छा, ये घटना क्या हुई थी? घटना क्या हुई थी वो थोड़ी प्रक्रिया अगर बता दें, थोड़ा सा आसानी होती समझने में। घटना ये थी, स्मार्ट मीटर पे ये काम कर रहे थे जी, और वो शायद 200 किलोवाट के ऊपर का था कनेक्शन जी, और इसमें उसको खोल रहे थे, इसी कारण इनका वो एक्सीडेंट हुआ था। ये अपने थे ओम प्रकाश कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश कुशवाहा जी। अच्छा, उनकी स्थिति कैसी है इस समय? उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, उनका पूरा चेहरा जल चुका है, हाथ जल चुके हैं,
विभाग से क्या और मदद ये मिली है? जी, विभाग से क्या मदद मिली है? विभाग से अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है। शायद अभी ये एई साहब गए थे तो शायद कुछ मदद किए हैं, अभी कंफर्म नहीं है हमारे पास ये। अच्छा, विभागीय जो व्यवस्थाएं होती है, एसआईसी कार्ड वगैरह को लेकर के जो लगातार चर्चाएं होती है, वेतन से काटा जाता है, उसकी क्या मदद मिल रही है उसके माध्यम से? एसआरसी कार्ड का भी कोई मदद नहीं मिल रही, कंपनी के तो मैनेजर देखने तक नहीं गए हैं। अच्छा। जी। अच्छा, आनंद दाहिया की अब क्या कहानी है जो आपके संगठन? आनंद दाहिया जी, अभी मुझे लेटर मिला है उनका कि मैं छोड़ रहा हूँ। अधिकारी लोग से इनकी कुछ बातचीत हुई, अभी कंफर्म नहीं क्या बातें हुई है। जी। दबाव बनाते हैं काम के प्रति। जो वहाँ के लाइन मैन थे फील्ड में, वो लाइन 11,000 बंद कराने के बोले थे और ये जबरदस्ती नहीं बंद कराए हैं। जी, इसी कारण ये दुर्घटना घटित अच्छा, हुई तो है। अभी क्लियर। अच्छा, ये अधिकारियों का क्या कुछ है, उनसे कुछ आपसे बात हुई हो या फिर अधिकारियों का जो नाम जिक्र आया हो ऐसा सामने, कौन अधिकारी ऐसे थे जिनसे कुछ बहस हुई है आनंद दाहिया की? अब अभी तो ये कंफर्म नहीं है। यही साहब सुबह मिला था और शायद डी साहब से क्या बात हुई है ये ज्यादा कंफर्म अपने को नहीं है। अब हम लोग डी साहब से कल मिल के बात करेंगे कि सर क्या कैसे है। अच्छा, तो ऐसे कितने लड़के हैं जो इस्तीफे की लगातार जो पत्र है वो जारी कर रहे हैं? अभी तो ये एक लड़का दिया है, एक लड़का और एक कोई रिंकू करके है जो अधिकारी को फोन किए थे वहाँ पे। वो भी कह रहा है कि हम भी नहीं करेंगे। उसके शायद जीजा है जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा सतीश जी, लगातार आउटसोर्स की बात होती है, आप लोग लगातार आवाज उठाते हैं, ऐसे किस तरीके से जो प्रताड़ना है आउटसोर्स कर्मी लगातार झेल रहे हैं? आउटसोर्स है और हम काम लेते हैं, जैसे हमने बोल दिया लाइन बंद। आपकी आवाज हाँ जी। अगर टाइम से लाइन बंद करा दें तो ऐसी दुर्घटना ना घटित हो, मगर ये कि नहीं लाइन चालू नहीं काम करना है। और जहाँ तक मुझे पता है कि आउटसोर्स लाइन मतलब पोल वोल में चढ़ के काम ही आपकी आवाज कट रही है। तो उनको पोल में चढ़वाया जाता है और काम करा जाता है। अगर जो काम नहीं करते उनको हटाने की धमकी दी जाती है। अच्छा जी। अच्छा, तो प्रक्रियाएं हुई हैं। कल हम लोग एसी साहब सी साहब से मिलेंगे और संगठन की तरफ से बात रखेंगे कि अपनी सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, कर्मचारियों में दहशत है। अच्छा सतीश जी, अगर अधिकारियों द्वारा अगर आप लोग की जो मांगे हैं, आपके कर्मचारियों को जो मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती है तो किस स्तर तक अरविंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन पहुंच सकता है? अगर ये ऐसा होता है, हमारे कर्मचारी जैसे लगातार देखने को इस्तीफा दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन पूरे रीवा में करेंगे। अच्छा, अनशन तक हम लोग करेंगे, जैसे भी 2 बार कर चुके हैं। भूख हड़ताल वो भी करेंगे अपने कर्मचारियों के लिए। हम उनसे निवेदन भी ये करना चाहते, कर्मचारी दहशत में रहे, संगठन उनके साथ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये प्रदेश सचिव है अरविंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के सतीश चौबे जी, किस तरीके से प्रताड़ना की लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है जो लगातार कर्मचारी हितैषी बातें करती है, लेकिन आज भी यह तबका आजाद हिंदुस्तान में इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी किस तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी सकारात्मक कदम कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट आनंद दाहिया जी से ही, जिन्होंने इस्तीफे की बात की है। इस्तीफे का जो पत्र है जो लगातार वायरल हो रहा है, क्या कुछ जिक्र है, जहां लगातार टैग हो रहा है लेटर, आउटसोर्स प्रताड़ना की बात हो रही है, पूरी तरह से मामला ट्रेंडिंग पर है। आनंद जी, एक आपका एक पत्र वायरल हो रहा है, कि आपका ही पत्र है? जी सर। जिसमें इस्तीफे की बात हो रही? हाँ सर, मैंने नौकरी छोड़ दिया है बिजली विभाग से। नहीं तो क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ बता पाएंगे जो सार्वजनिक कर सको बिन प्रदेश टीवी के माध्यम से? जी सर। क्या कुछ कहानी थी और कहां पर पदस्थ थे? सर मैं चुराटा में था पदस्थ आउटसोर्स के माध्यम से। जी। वहाँ पे लाइनमैन हमारे साथ ही रहते हैं जी। श्री हीरालाल तिवारी जी और श्री नारायण पाठक जी हैं जी। उनके साथ मैं काम करता था हेल्परी का। वहाँ मुझे काफी समस्याएं आने लगी उनके साथ काम करते करते। जी। इसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, क्या कुछ कहानी ऐसी थी जो कहीं न कहीं से इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, जहां पर आज के दौर पर बेरोजगारी की स्थितियां बनी हैं, कैसे करके नौकरी मिली थी? नौकरी तो सर बहुत कष्ट में मिली थी जी, लेकिन छोड़ने का कारण भी बहुत बड़ा। नहीं तो वही चीज तो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, लोग भी समझ पाए आउटसोर्स का दर्द है, प्रशासन और जिम्मेदार भी समझ पाए आपका दर्द है। सर एक्चुअली क्या हुआ है, हम लोग को काम करने का अनुमति नहीं है लाइन चालू में, लेकिन ये लोग लाइन चालू में काम करवा लेते हैं हम लोग से।
जिससे समस्याएं होने लगी। हमारे साथ में काम करते रहे हैं ओम प्रकाश कुशवाहा जी, वो ऐसे ही लाइन चालू में काम करते करते डैमेज हो गए, उनकी बॉडी डैमेज हो गई है, चेहरा जल गया है, हाथ जल गया है। और चूंकि मैं उनके साथ में था तो मुझे बहुत भयानक लगा। और वो काम करते समय बोले भी कि ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ था और पावर का कनेक्शन था। वो पावर के कनेक्शन में लाइन चालू में अपन काम नहीं कर सकते। एक्चुअली हम लोग को आदेश नहीं है कंपनी के द्वारा, जिस कंपनी में अपन लोग काम करते हैं उस कंपनी से आदेश नहीं है कि आप लाइन चालू में काम करिए जी। लेकिन फिर भी लाइनमैनों द्वारा लाइन चालू में भी काम कराया जाता है। अच्छा जी। अगर आप लोग अगर काम नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ झेलना पड़ता है? जी सर, अगर आप लोग काम करने से अगर मना कर देते हैं तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? सर अगर मना कर रहे हैं तब तो सीधे डराते हैं कि हो गया ठीक है तुम ना करो, मैं डी साहब से बताए दे रहा हूँ, मैं हिसाब से बताए दे रहा हूँ। तो नौकरी के डर के कारण इंसान काम करता है जी। अच्छा, क्या नियमित कर्मचारी भी कार्य करते हुए कभी देखे गए या फिर केवल डीलिंग बस ही देखने को मिलती है? सर मुझे तो डीलिंग ही देखने को मिली। मैं 4 वर्ष 3.5 वर्ष से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ वहाँ टोराटा में। तो दोनों लाइनमैन के द्वारा कभी काम नहीं किया गया, ना तो मैं उनको पेचकस उठाते देखा, ना ही प्लायर उठाते देखा जी सर। अच्छा, अधिकारियों से इस संबंध में बात हुई ये त्याग पत्र देने से पहले? जी सर बात हुई और 3-4 महीने पहले मैं डी महोदय साहब से बताया भी था कि सर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और हम 2 लड़के हैं जिससे कि काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है, सर मुझे और लड़के दिलवा दीजिए। तो डी साहब बोले भी थे उनको कि आप लोग काम क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला कि हम बुढ़े हो गए हैं, हम थोड़े सयाने हो गए, अब हमसे काम नहीं किया जाता। अच्छा, तो कौन से अधिकारी थे? डी साहब थे, श्री नारायण मिश्रा जी थे। अच्छा जी सर। अच्छा, इसके बाद फिर आपने इस्तीफे का ही पूरा निर्णय ले लिया? सर आया तो यहाँ गल्ला मंडी में आके बताया कि ऐसे ऐसी परिस्थिति है, वहाँ पे काम करा रहे हैं और लाइन चालू में काम करा रहे हैं, खुद काम करते नहीं है, गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी से उतरते नहीं है। तो यही साहब से बताया तो यही साहब बोले कि आप डी साहब के पास जाइए। और यही साहब से भी बात की है तो यही साहब बोले कि मीटर में कौन लाइन बंद करके काम करता है। तो फिर मैं उनको बताया कि स्मार्ट मीटर था और पावर का कनेक्शन था, वो 20 HP का कनेक्शन था सर जी। और उसमें 35 mm² की केबल डली हुई थी जिसके कारण वो हैवी, क्योंकि हैवी केबल थी जी। और मीटर से अंदर से शायद शॉर्ट हो गई थी एक फेस, आउटगोइंग नहीं निकाल रहा था। उसी को खोलने की अपन कोशिश कर रहे थे तो मेरे साथी खोल रहे थे तो उसी में वो ब्लास्ट हो गया तो जल गए। अच्छा, क्या कुछ मदद नहीं मिली विभाग के द्वारा? आपके जो साथी जो आउटसोर्स कर्मी थे जो घायल हुए हैं? आउटसोर्स के द्वारा तो मिली, आउटसोर्स जो साथी हैं अपने कुछ जी। तो उन्होंने जो हो सका उन्होंने दिया है उनको जी। और हालांकि लाइनमैन द्वारा भी मिली है, 1-2 लाइनमैन जो हमारे साथ थे उन्होंने दिया है। अच्छा, बाकी विभाग को तो नहीं जानता सर, मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, लगातार ये प्रताड़ना कुल मिलाकर मैं कहूँ तो पूरे आउटसोर्स कर्मियों के साथ यही हाल होता होगा पूरे मध्य प्रदेश में? आउटसोर्स जी सर, पूरे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ यही हाल होता है। मैं डी साहब के पास गया तो डी साहब से बताया कि सर मुझे वहाँ समस्या आ रही है। तो डी साहब बोले कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हें समस्या आ रही है। तो चलिए ठीक है। पूरा नाम क्या लिखते हैं? जी सर। पूरा नाम क्या लिखते हैं? आनंद कुमार दाहिया। अच्छा, कौन सी स्टेशन में पदस्थ थे अभी? मैं चौराहा उप केंद्र में था सर। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर पूरी व्यथा सुना किस तरीके से आउटसोर्स कर्मी के साथ में दुर्व्यवहार ही नहीं मौत के गाल में उतारने का प्रयास किया गया। क्या मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार ऐसे दोषियों पर कार्रवाई कर पाएगी? क्या आउटसोर्स को भी स्वतंत्रता की आजादी मिल पाएगी? क्या आजाद भारत में इनको आजादी की भावना देखने को नहीं मिल पा रही, इस पर भी क्या आजादी दिलाई जाएगी? ये कहीं के बड़े गंभीर सवाल है। आउटसोर्स के इन मुद्दों को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बताना भूलिएगा। पेटी के साथ मैं रिसवाल लेते हैं विदा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।